साथियों, पाकिस्तान का जावेद नाम का शख्स सऊदी अरब जाता है और सऊदी अरब में एक मालिक के पास, जिस सऊदी शेख के पास वह काम करता है, उसका शेख बहुत ही यहाँ तक कि पैसे वाला था और बहुत ही रंगीन मिजाज का वह इंसान था। साथियों, जावेद ने सऊदी और दुबई के शेखों और कफीलों के बारे में सुन रखा था कि इनके पास पैसे की यहाँ तक कि कोई कमी नहीं रहती है। यह अपने पैसे को यहाँ तक कि अपनी अयाशियों में बहुत ही ज़्यादा उड़ा देते हैं। साथियों, जिस दिन से अपने शेख अपने मालिक के पास काम करने पहुँचता है, उसके शेख की एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस की देखभाल जावेद ही करता था। साथियों, उस फार्म हाउस में जावेद शेख रात में आता और पूरी वहां रात रुकता और रुकने के बाद सुबह वह अपनी कंपनी, यहाँ अपने बिजनेस के फिर से ध्यान देने लगता है। जावेद एक रात कुछ ऐसे देख लेता है जिसको देखने के बाद दोस्तों जावेद की रातों की नींद उड़ जाती है। जावेद दोस्तों उस फार्म हाउस पे अलग अलग लड़कियां देख रहा था। उसका मालिक दोस्तों इतना रंगीन, इतना अयाशी मिजाज का था कि अलग अलग देशों से उस फार्म हाउस पर लड़कियां मंगाता और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसे लुटा रहा था। साथियों, जावेद के दिमाग में इन पैसों को देखने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया। एक नाजायज पैसा कमाने का तरीका घूमने लगता है। जावेद दोस्तों अपनी बीवी रिहाना को फ़ोन करता है और वह बोलता है कि हमारा शेख जो है इतने पैसे वाला है और वह अलग अलग लड़कियों को यहाँ लाता है हमारे फार्म हाउस पर, और यहाँ पर लाने के बाद उनके ऊपर पैसे उलट देता है। ये प्रतिक्रिया अक्सर एक दूसरे ऐसे ही बातें करते रहते थे। जावेद को लगभग दोस्तों 6 महीने बीत जाता है। इधर पाकिस्तान में उसके फैमिली की परेशानियां बढ़ने लगती हैं और उसके माँ बाप बीमार रहते हैं और इन बीमारियों के चलते अब जावेद के दोस्तों ऊपर परिवार की सारी बोझ और बढ़ चुका था। उसकी 3 दोस्तों बहनें थी और तीनों दोस्तों बहनों की शादी करने का जिम्मा उसके भाई जावेद के सर पर था। एक बीबी, 3 बहनें, माँ बाप, इतना बड़ा परिवार एक अकेला जावेद ही चलाने वाला था। साथियों, सऊदी में उसकी इतनी तनख्वाह नहीं थी, इतनी सैलरी नहीं थी कि वह अपने परिवार, अपने बहनों को अच्छी परवरिश कर सके, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन आखिरकार दे सके। एक दिन उसके दिमाग में दोस्तों एक ऐसा गंदा और शातिर ख्याल आता है कि अपने बीवी को सऊदी बुलाने का इरादा वह बना लेता है। अपने बीवी को मनाता है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर महिलाएं भी अच्छा खासा पैसा यहाँ तक कि कमा रही हैं। किसी घर खाते में अगर तुम काम करोगी तो तुम्हारे पास लगभग 35 से 40 हज़ार सैलरी मिलेगी और हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर की परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएंगी। उसकी दोस्तों बीबी अपने पद से दूर थी, उसका भी जावेद से मिलने का दिल कर रहा था और उसके ख्याल में वह दोस्तों अपनी पत्नी को बुला लेता है और फिर सऊदी और जावेद दोस्तों अपनी पत्नी रिहाना को उसी कमरे में रखता है जिस कमरे में जावेद रहता था। साथियों, लेकिन जावेद के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। यह बात दोस्तों रिहाना को बिल्कुल भी पता नहीं था। जावेद दोस्तों अपनी पत्नी से हर रात अपनी कफील, अपने शेख के बारे में बातें करता है और फिर उसकी तारीफ करता है और हर रात को जो कुछ देखता था वह सारी बातें अपनी रिहाना प्रिय बीबी को बताता था। साथियों, बताता था कि हमारा शेख जो भी है वह अलग अलग देशों से लड़कियां मंगवाता है और उनके ऊपर इतने पैसे खर्चा करता है। मैं चाहता हूं कि रिहाना तुम भी ट्राई करो। साथियों, अगर हमारा सेठ तुमको पसंद करता है तो हमको पैसों की कोई कमी नहीं होगी, पैसों की बारिश होने लगेगी। हमारा मालिक इतना पैसे वाला है कि तुम दिखने में इतनी खूबसूरत भी हो सकता है कि तुमको हमारा सेठ पसंद कर ले और तुम्हारे ऊपर भी उसी तरीके से पैसे लुटाने लगे जिस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से वह बाकी लड़कियों को ऊपर लुटाता है। साथियों, रिहाना पहले तो तैयार नहीं होती है, लेकिन जब किसी का पति इस तरीके से इतने गंदे ख्याल अपने बीवी के सामने
आखिरकार जाहिर करता है तो पत्नी कब तक दोस्तों चुप रहेगी। साथियों फिर रिहाना भी पैसे की लालची थी और वो इन बातों में सहमति जता देती है और वह इस काम के लिए तैयार भी हो जाती है। तभी दोस्तों जावेद उस घर की एक नौकरानी थी उससे बात करता है और वो उस नौकरानी से यहाँ तक कि बोलता है कि मेरी बीवी को इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट है, लगाव है, वो इस काम को करना चाहती है। अगर हमारा मालिक हमारी बीवी रिहाना को पसंद करता है तो वह सच में उसके पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, निसंकोच जाने के लिए तैयार है। साथियों उस नौकरानी को पहले तो विश्वास नहीं होता है, फिर वह अपने मालिक अपने कौफिल से बात करती है कि एक बार आप जावेद की बीवी से मिलो, उसकी खूबसूरती देखो, अगर वह पसंद कर तो इस घर में बाहर से लड़कियां लाने की कोई भी आखिरकार जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। साथियों रंगीन मिजाज का शेख रिहाना को एक ही नज़र में पसंद कर लेता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी की रहने वाली वह लड़की बहुत ही दिखने में ज़्यादा खूबसूरत थी, गोरी थी और हसीन भी थी। रिहाना दोस्तों जिस तरीके से सऊदी के शेख यानी कि जावेद के मालिक को खुश करती है और उस दिन के बाद दोस्तों उस घर में बाहर से कोई लड़की नहीं लाई जाएगी। अब दोस्तों जावेद की रातें सुनी होने लगी और उधर दोस्तों रिहाना की रातें रंगीन होने लगी थी। साथियों रिहाना के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। पति दोस्तों लगभग 25 से 30 हज़ार सैलरी पाता था और उधर दोस्तों रिहाना हर रात कितने रियाल उसको दोस्तों मिलते थे उसका कोई पता नहीं था। अब दोस्तों रिहाना के दिमाग पे पैसों की चमक पर घर दोस्तों करके बैठ जाती है। वह दोस्तों अपने पति को भावना देती है और जब दोस्तों जैसे जैसे दोस्तों उसका मालिक सऊदी शेख उसको बुलाता है अपने पास, उस तरीके दोस्तों उसको टाइम देती है और वह अपने सऊदी के शेख को दोस्तों बिल्कुल खुश करने के लिए हमेशा टाइम पर खड़ी रहती थी। साथियों फिर जावेद को लगभग 46 से 47 महीने तो बहुत अच्छा लगता है, उसके पैसे आने लगे थे। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद रिहाना दोस्तों अब जावेद से दूर जाने लगी थी और उस सऊदी के शेख से इतने करीब पहुंच चुकी थी कि सऊदी का शेख दोस्तों अब अपनी बीवी अपनी घर वाली बनाने के लिए बिल्कुल यहां तक कि वह तैयार हो जाता है। साथियों जावेद ने जब ये सुना ये देखा तो उसके दोस्तों पैरों के तले बिल्कुल ज़मीन खिसक जाती है। साथियों उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी और अपनी दोस्तों बीवी रिहाना को सऊदी में बुलाने के बाद तो दोस्तों सऊदी का शेख जब रिहाना के इतने करीब आ गया तो दोस्तों उससे शादी करने के लिए बात करने लगता है। तो दोस्तों जावेद बिल्कुल परेशान रहने लगा, वो अपनी बीवी को दोस्तों समझाने लगा और जब दोस्तों रिहाना से वह इस बारे में बात करता है और जिक्र करता है तो रिहाना दोस्तों उसके ऊपर गुस्सा करती है, उसको बोलती है कि तुमने ही तो हमको उसके पास भेजा था, मैं तो कभी जाने के लिए कभी ज़िंदगी में तैयार ही नहीं थी, लेकिन जब तुम हमको उसके पास भेज चुके हो और वो मेरे साथ खुश है, मैं भी उसके साथ खुश हूँ, तो अब तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको तो पैसे चाहिए और वो पैसा मैं तुमको दे देती रही हूँ। जावेद दोस्तों अपनी बीवी को दूर जाते हुए दिख रही थी और वह सब बातें दोस्तों उसको अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन दोस्तों रिहाना बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और अपने शेख के पास जाने से मना करता है और वह बोलता है कि तुम वापस पाकिस्तान चली जाओ, अब मुझे तुमको यहाँ रखना ही नहीं है। शेख तक दोस्तों यह बात पहुँचती है तो वह जावेद को बुलाता है और फिर दोस्तों उसको उसकी नौकरी से निकाल देता है। साथियों फिर अब जावेद अपने सऊदी के शेख के कदमों पे गिरता है, गिड़गिड़ाता है, उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई है और हम दोनों यहाँ से आप हमारे गांव हमारे मुल्क भेज दो, मैं यहाँ पर काम करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उस सऊदी का शेख दोस्तों रिहाना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग रहा था और वह उसके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था, रेडी था।
साथियों, सऊदी के शेख के पहले 2 पत्नियां थी और वह तीसरी पत्नी रिहाना को बनाना चाहता था। फिर इस तरीके दोस्तों सऊदी का शेख जावेद को वहां से मार करके दोस्तों पाकिस्तान भगा देता है और उसका दोस्तों पासपोर्ट, उसका वीजा, उसका बैग उठा करके कमरे से निकाल करके बाहर भेज देता है। साथियों, अब रिहाना को अपने महल पर, अपने फार्म हाउस पर वह ले जा करके उसके साथ रातें रंगीन करने लगता है। साथियों, यह सब कुछ जावेद के कहने पर हुआ था और आज दोस्तों जावेद की दुनिया बिल्कुल उजड़ चुकी है। साथियों, वो सीधा अपने मुल्क आता है जावेद, और मुल्क में आने के बाद दोस्तों अपने घर वालों को, अपने बहनों और दोस्तों अपने मम्मी पापा को, सबको दोस्तों यह बातें आखिरकार साफ साफ बताता है कि रिहाना ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन साथियों, एक दिन रिहाना का जब उधर से फोन आता है और वो अपनी पूरी हकीकत जावेद के बारे में जब घर वालों को बताती है तो घर वाले भी दोस्तों जावेद के ऊपर गुस्सा करते हैं, उसको गाली देते हैं। उसके माँ बाप जावेद को दोस्तों अपने घर से निकाल देते हैं। साथियों, जावेद के माँ बाप बोलते हैं कि जब तूने अपनी बीवी को बेच दिया है, उसका दाम लगा दिया है, तो तुझ पे क्या भरोसा किया जाए। तो अपनी बहनों के साथ भी ऐसा गलत काम कभी भी कर सकता है, उनके साथ भी ऐसा गंदा व्यवहार तू बिल्कुल कर सकता है। तू अपनी बहनों को भी कहीं पर ले जा कर के बेच सकता है। तेरे अंदर पैसे कमाने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। तू बुज़दिल है, कमज़ोर है, डरपोक है और तू बहुत ही बड़ा लखरा और कामचोर भी आदमी है। साथियों, ये सब बातें सुनने के बाद जावेद अपने घर से निकल जाता है। ना तो दोस्तों उसके माँ बाप थे और ना दोस्तों उसकी बहनें थी, ना उसके पास अब दोस्तों उसकी पत्नी थी। यह सब दोस्तों एक लालच की वजह से जावेद ने सब कुछ दोस्तों तबाह होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।